यहाँ के गणेश मित्र मंडल ने ये सत्संग का माध्यम आज सत्संग द्वारा यहाँ पर रखा। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम आप लोग देख रहे हैं, ये जो गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापना हुई है, कोई 5 दिन के लिए बिठा दे, कोई 7 दिन के लिए, कोई 9 दिन के लिए, कोई 11 दिन के लिए, जिसने जैसा व्रत किया होता है उसी तरह से गणेश जी का यहाँ पर स्थापना करते हैं। इसके बाद में विसर्जन करते हैं। सभी भाई बहनों, माता पिता को मैं ये बताना चाहता हूँ, संत महात्मा इसका पूरा भेद बताते हैं। कौन सी देवता कहाँ है, कौन सी देविया कहाँ है, इसके बारे में बाबा जय गुरु जी महाराज ने हिंदुस्तान के अंदर में नहीं, विश्व के पूरी सृष्टि में इसके बारे में पूरा भेद बताया है। आप कहोगे गणेश जी का स्थान कहाँ है? यही मानव के शरीर में गणेश जी का स्थान है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने इसका भेद पूरा खोल के बता दिया है कि आपके शरीर के अंदर में कहाँ कहाँ पर देवी देवता बैठी हुई है। तो गणेश जी का स्थान कहाँ है? हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है नीचे का, बुधा चक्र पर गणेश जी का स्थान है। इंद्र चक्र पर ब्रह्मा जी का स्थान है। नाभि चक्र पर विष्णु जी का स्थान है। हृदय चक्र पर शिव जी का स्थान है और कंठ चक्र पर आद्या मां शक्ति का स्थान है। और दोनों आंखों के बीच में जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर जीवात्मा बैठी हुई है। ये पूरा भेद बाबा जय गुरु जी महाराज ने हम आपको बताया। तो आज इस धरती पर कलयुग में 10 जुलाई से 1952 से गुरु महाराज ने सत्संग का माध्यम रखा और हम आपको पास बुलाया। कलयुग का विधि का विधान क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरुद्री व्यापारा। कलयुग में नाम के आधार के बिना कोई भी जो यहाँ से तर नहीं सकता। तो हम आपको गुरु महाराज ने पास बुलाया और नाम का दान दिया। तो हमको 2 प्रकार के नाम दिए गुरु महाराज ने। कलयुग का जागृत नाम है जो जिज्ञासा से बोला जाता है, वर्णनात्मक नाम वो है जय गुरुदेव। इस नाम से गुरु महाराज ने बताया जिस भी भाई बहन को दुख तकलीफ मुसीबत हो, उस समय आपको जय गुरुदेव नाम लेना है। उसी समय अगर आपको मदद न मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बेटे के चोट पे सभी मानव जाति के लिए जय गुरुदेव नाम रख दिया है। और जो दुरात्मक नाम है जो जीवा से लिया नहीं जाता, जिससे जीवात्मा यहाँ से चल रही है, सभी की जीवात्मा है, वो नाम ना कभी बदला है ना बदलेगा। ऐसा दुरात्मक नाम गुरु महाराज ने हमको दिया, उससे जीवात्मा का खुराक मिलता है। तो हम आपको बाबा जय गुरु जी महाराज ने इस बात को बता दिया। और इस कलयुग के अंदर में इस धरती पर कोई महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, ये आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई। कौन सी आवाज? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज ने हम आपको समझाया कि आपका यहाँ पर जो मानव शरीर मिला है, ये आपको भगवंत की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और जो जितने भी देवी देवता है उनके पास अगर आप जाओगे तो उनसे क्या मांगना? मुझे सद्बुद्धि दो। जिस कोई देवता के पास भी जाओगे तो आपको सद्बुद्धि मांगना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी देवता है वो आपके कर्मों को माफ नहीं करते, आपके कर्मों की सजा देते हैं। इस पर गुरु महाराज ने कहा कि कैसी सजा देते हैं? तो ईश्वर भगवान ने कहा कि काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो रूप मैंने यहाँ पर दिए है, जो एक उत्पत्ति करता है, एक पालनहार करता है और एक संहार करता है। तो इसके अंदर में सब कुछ है। तो सभी चीजें आपके ही अंदर में है, लेकिन आप इधर उधर देख रहे हो। यहाँ पर देवी देवता को मानते बहुत अच्छी बात है, गणेश जी की स्थापना की बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि गणेश जी से क्या मांगना? गणेश जी कौन है? सुख हरता, सुख करता है और दुख हरता है, हमको सुख देने वाला है। तो हम आपको गणेश जी से क्या मांगना है? जो हमारी जो अच्छी चीजें है उसको मांगना है। लेकिन यहाँ पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आपको फिल्म गाने नहीं लगाना, ना शराब पीना, ना मांस खाना। क्योंकि अगर आप मांस खाओगे, शराब पियोगे, गंदे गाने बजाओगे तो आप पर गणेश जी कभी खुश नहीं होंगे।
ये मानव शरीर जब तक पाक साफ नहीं है तब तक आपके अंदर में कोई भी देवी देवता आपको मदद नहीं करेंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग का माध्यम रखा। जब आप सत्संग में जाओगे तो सत्संग में आपको क्या मिलेगा? जो सत्य का संग करता है, जो सत्य है, वही बात आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो सत्य क्या है? सत्य मौत। दूसरी बात परमात्मा। तो यहाँ पर हम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ इस जगत में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। जन्म ले रहे तो कहां से आ रहे, मर रहे तो कहां जा रहे, इसका पूरा भेद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया। सत्संग जल कोई पावे उसकी महिलाई कट जावे। सत्संग में आने से महिलाई कट जाती है और सत्संग के वचन से मन मुरझा जाता है। अगर आपने एक सत्संग का वचन भी अगर आपके अंदर में उतार लिया और उसका अगर आपने अमल कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में इसी बात का जिक्र किया हुआ है कि ये मानव शरीर दुर्लभ है। सूर यानी देवी देवता को न मिलने वाला ये मानव शरीर आपको मिल रहा है। ऊपर की पार्लियामेंट में देवता विचार कर रहे हैं कि अगर हम भी मृत्युलोक में अगर मानव का शरीर मुझे मिला होता तो हम भी आड़गांव में जाके सत्संग सुना होता और गुरु महाराज के वचन को सुना होता और गुरु महाराज के नाम का दान लिया होता और सुमिरन करते, ध्यान करते, भजन करते और जहां से जीवात्मा आई वो हद तक हम जाने हमारी आत्मा पहुंचा देते। कोई भी देव देवता उसकी स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही जगह है, वो मानव शरीर। इस मानव शरीर से सीधा स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर का धाम, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, सत्पुरुष का धाम, सतधाम, जहां से जीवात्मा आई है वहां जा सकता है। कब? जब ऐसे सच्चा महात्मा हम आपको मिलते हैं तब। यहाँ पर जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम का दान लिया, ऐसा कोई जीव नहीं कि उसको जय गुरुदेव नाम से अनुभव नहीं हुआ होगा। आपने अभी अभी प्रमाण जो हमारे नारू भाई ने बताए, ये हकीकत है, ये सत्य प्रमाण है। और यहाँ पर जिसने जय गुरुदेव नाम लिया है सबको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अनुभव दिया है। अनुभव कब मिलता है? जब हमारा विश्वास बनता है। आपका विश्वास जब बन जाएगा तो आपका वो श्रद्धा में प्रकट हो जाएगा। जब श्रद्धा प्रकट हो जाएगी तो उसका भाव बन जाएगा और जब भाव बन जाएगा तो उससे आपका प्रेम हो जाएगा। तो इस पर संत महात्मा बताते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका भव से बेड़ा पार है। इस भव सागर की बेड़ा पार अगर आपको करना है तो संत महात्मा ने हम आपको जो जो वचन बताए उस पर हमको चलना है, उस पर हमको अमल करना है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिख कर दिया है, गुरु वचन को रखना संभाल के। ये तो गुरु ने हमको वचन बताए, गुरु वचन को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। जिन्होंने जान ली महिमा गुरु की उसका कभी डूबा नहीं जहाज रे। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी हो सकता है? दीप जले और अंधेरा ना मिटे, ऐसा कभी हो सकता है? और आप सत्संग में आए और आपकी बुद्धि विवेक न जागे, ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ पर सत्संग का माध्यम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रखा। तो हम आपको इस कलयुग के अंदर में संत का स्वाभाविक गुण होता है। यहाँ पर सत्संग में जो भी प्रेमी आए हुए हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। आपका ये समय लिखा गया है, लिखा जा रहा है। सत्संग में आने से संत महात्मा का एक स्वाभाविक गुण होता है। आप कहोगे क्या गुण होता है या आप क्यों आए? सत्संग में गुरु से मिलने। गुरु कहाँ मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। हम आपका रिश्ता पुराना है, हम आपको पता नहीं है। और दूसरा स्वाभाविक गुण गुरु का क्या होता है? यहाँ पर जब आपके घर से चलकर आए हो गुरु का दर्शन के लिए तो आपको क्या मिलेगा? तो संत महात्मा ने कहा कि संत दरस को चाहिए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। आपके घर से चलकर जब आप यहाँ सत्संग में आए हो तो एक एक कदम जब चलकर आए तो एक एक कोटि यज्ञ, एक एक कदम का आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन कब? जब आप ममता को त्यागोगे,
अभिमान को त्यागोगे तब आपको ये फल मिलने वाला है। तो ममता क्या है और अभिमान क्या है? आप यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं लेकिन आपका मन कहाँ जा रहा है? घर में, खेत में, बच्चों में, मतलब पता नहीं भाग रहा है। तो हम आपको उस मन को थोड़ा समय के लिए रोकना है। और अभिमान जो हमारे अंदर में गरुड़ है, जो घमन है, मेरा जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरा जैसा धनवान कोई नहीं, मेरा जैसा ये दुनिया में बुद्धिमान कोई नहीं, ऐसा जो अभिमान हमारे अंदर है उसको हमको क्या करना है? तजना है। यहाँ पर बैठकर मैं एक छोटा हूँ, दिन बनकर यहाँ पर हम आपको सत्संग को सुनना है। जब हम दिन बनकर यहाँ सत्संग सुनेंगे, निर्मल बनकर सत्संग सुनेंगे तो हम आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, एक बुलंद आवाज में धरती के चोट पे एक सभी मानव जाति को हित का संदेश दिया हुआ है। कौन सा संदेश दिया? बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। बाबा जय गुरु जी महाराज ने संदेश क्यों दिया? क्योंकि संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य उनको सब ज्ञान होता है। आगे के समय में जीव बचने वाले नहीं। बड़े मन से गुरु महाराज ने कहा था मथुरा में कि यहाँ पर जितने प्रेमी आए हुए हैं सब नरक में जाने वाले थे, लेकिन आप बड़े परम सौभाग्यशाली जो कि आप यहाँ तक पहुँच गए। आप कहोगे तो पहुँच गए तो क्या होगा? 700 वर्ष के पहले यहाँ पर कबीर जी ने आवाज लगाई थी कि तिलभर मछली खाकर कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निदान। अगर तिल के दाने के बराबर भी अगर आपने मांस का सेवन कर लिया तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। और हम सब लोग नरक में जाने वाले थे, इसलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने हमको पास बुलाया और एक पूरा आदेश दे दिया और सबको एक आदेश दिया कि आप गांव गांव झोपड़ियों में, कस्बों में जाकर ये बाबा जय गुरु जी महाराज ने जो आवाज लगाई उस आवाज को लगा दो कि बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। तो आप कहोगे शाकाहारी रहने से क्या होगा? आज इस जगत में बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को जो मान लेगा और शाकाहारी हो जाएगा तो उसकी जीवात्मा की संभाल स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज करने वाले। और अगर बाबा जय गुरु जी महाराज की इस बात को अगर किसी ने नहीं माना तो क्या होगा? शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को मानकर अगर शाकाहारी नहीं हुए तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जब जाओगे आपको पता नहीं, नरक में आपको कल्पों तक सड़ाया जाएगा। कल्प किसको कहते मालूम है? सभी लोग ध्यान से सुनो, कल्प किसको कहते? तो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, 4 युग मिलके एक चौकड़ी होती है। ऐसी 72 चौकड़ी मिलके एक मनु होता है और 14 मनु मिलकर एक कल्प होता है। विचार करो, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000। त्रेता युग की आयु कितनी है? 12,96,000। और सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000। विचार करो, इतने मिलके एक चौकड़ी होती है और ऐसे 72 चौकड़ी मिलके एक मनु होता है और ऐसे 14 मनु मिलके एक कल्प होता है। इतने दिन तक आपकी आत्मा को सड़ाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। वहां पर आपको पता नहीं कितनी नरकों की कुंड में वहां पर डुबाया जाएगा। इसी बात को देखकर स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज ने देखा कि यहाँ पर सब जो नरक में चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये जरिया निकाला और ये आवाज लगा दी कि बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। और हम आपको बता दिया कि कोई भी भाई किसी भी नशीली चीज का सेवन मत करना। क्यों? क्योंकि शराब मांगती है मांस, मांस मांगती है शराब, दोनों का अंदर जाते ही मन हो जाता है खराब। ऐसी चीजों को हमको लेना नहीं है। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने ये जरिया बना दिया और यहाँ पर कलयुग में ये आवाज लगा दी, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब। अब विश्व में शांति कौन लाएंगे? बाबा जय गुरु जी महाराज लाएंगे। बाबा जय गुरु जी महाराज के अलावा आपको इस भारत में या विश्व में कोई शांति लाने वाला नहीं है। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? बाबा जय गुरु जी महाराज कराएंगे। और सबसे अहम बात, आज तक किसी महात्मा के नाम के आगे ये नाम नहीं लिखा गया कि युग परिवर्तक, युग मसीहा। तो युग परिवर्तक कौन है? बाबा जय गुरु जी महाराज है। तो यहाँ पर जब युग परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए गुरु महाराज ये जमीन को तैयार कर रहे हैं
गुरु महाराज ने कहा कि अभी तक मैंने आपको सत्संग नहीं सुनाया, जिस समय मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा उसी दिन आपकी जीवात्मा ऐसी सीधा आवागमन होगी, सीधा ऊपर से आएंगी और ईश्वर वो जो पूरा धन इस धरती ने छुपा के रखा है वो सब आपके ऊपर में बरसाया जाएगा। सोना चांदी रुपए पैसा हीरा सब कुछ बरसाया जाएगा। तो इस बात को गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय आपको यहाँ पर स्वर्ग का सुख दिया जाएगा। बताओ स्वर्ग का सुख कोई दे सकता है? जिसके हाथ में स्वर्ग का सुख मिट्टी में है वही दे सकता है। मेरे पास मान लो 10,000 रुपए और आप कहोगे कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। तो आज स्वर्ग का सुख कोई नहीं दे सकता, सिर्फ बाबा जय गुरु जी महाराज दे सकते हैं। इनका आदेश है इस कलयुग की सच्ची भक्ति। तो छोटे छोटा आदेश गुरु महाराज ने दिया हुआ है। मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो आपको क्या मिलेगी? बरकत। गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। तो ये छोटे छोटे आदेश गुरु महाराज ने दिए हुए। सुबह में 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन करना, शाम को 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों का पत्नी का भरण पोषण करना, मेहनत ईमानदारी से रहना, तो आपको बरकत भी मिलेगी, स्वर्ग का सुख भी मिलेगा। तो ये बात, ये आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने इस धरती पर लगाई हुई है। ये आवाज किसी महात्मा ने नहीं लगाई। तो यहाँ हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, जहाँ से हमारी जीवात्मा आई है उस देश से वो स्वयं गुरु महाराज आए हुए है। वो कौन है? वो उसका परिचय जो है यहाँ पर स्वयं वही दे सकते, हम नहीं दे सकते। उन्होंने परिचय दिया, मैं हूँ अनाम अगम अमाया, रहे मौज में अदर समाया, मेरा भेद न कोई पाए, मैं ही कहूँ तो कहन में आए। आशा निराशा के बस में ना मैं हूँ, मेरा खेल है मैं जानता हूँ, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पे, बीज न बोया जाता खड़क पे, मेरा मैं जानू। स्वयं वो जानते हैं। उन्होंने ये भी आवाज लगा दी कि मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा कि आप मुझे ढूंढोगे फिर भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गेट फंसाऊंगा, दुनिया का कोई कारीगर, कोई मैकेनिक उस गेट को निकाल नहीं सकेगा, चाहे वो गेट टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। ये ऐसी बात जो बाबा जय गुरु जी महाराज ने हमको बताई है। तो इस बात को हमको सोचना है, आज कलयुग की सच्ची भक्ति गुरु आदेश का पालन करना। उन्होंने जो जो आदेश हमको दिया है उसका पालन हमको करना है तो सच्ची भक्ति बन जाएगी। तो आज सभी माता पिता भाई बहनों को हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो गुरु ने हमको आदेश दिए वो छोटे छोटे आदेश है, वो सहज हम साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहीं में 1 शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय